वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसका डेट आ गया है और यह एग्ज़ाम शुरू भी होने वाला है। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो यह आए थे 1498 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो ये थे पुर्तगाल के रहने वाले। हमारा अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है जयपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में लगभग पूछे जाने की संभावना है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो ये है गुरु नानक देव जी। हमारा अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो यह है वैसाखी। हमारा अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो यह है विजय घाट। हमारा अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है महर्षि वेदव्यास जी। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह लिखा गया है चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो यह था सिद्धार्थ। ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो यह होता है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो यह है पंजाब के लोक नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो यह किया गया था जॉन लॉगी वेयर्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यह है रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो यह लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस। हमारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा होगा यहाँ दोस्तों किसने दिया था। तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और बार पूछा भी जाता है। तो यह है 1919 ईस्वी अमृतसर। ये आप नोट कर लेंगे, डेट भी 13 अप्रैल है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यह हुआ था बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह है गुरुमुखी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो यह है कन्याकुमारी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और शायद ही कोई ये प्रश्न को जानता होगा। तो यह है मधुमेह। हमारा अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह है असम का त्यौहार। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यह है विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह था विलियम बेंटिक। हमारा अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यह हुआ है चीन में। हमारा अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो यह किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। हमारा अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लॉर्ड्स की हत्या किसने की थी। तो यह किया गया था भगत सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो यह मंगल पांडे जी दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यह थी सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी। तो यह थी संतोष यादव। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो यह राजा राम मोहन द्वारा
राय द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यह था मूल शंकर। हमारा अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो यह थे रिगवेली। हमारा अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो यह है 193 देश। आखिरी देश जो है वह सूडान है। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो यह होता है 15। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 5। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? तो यह द हेग हॉलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह है एंटोनियो गुटरेस। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषा देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है था? तो यह था दक्षिणी सूडान। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह है बाघ। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह है मोर। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह है आम। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह है कमल। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह है बरगद। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है हॉकी। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 3:2 में। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह है वंदे मातरम। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये आप नोट कर लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह है शक संवत। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो यह होती है 52 सेकेंड की। हमारा अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो यह हेनरी बेकुलर के द्वारा खोजा गया था। हमारा अगला प्रश्न, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है हृदय से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यह है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह है हीरा। हमारा अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह रोंटगन के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो यह तांबा है। हमारा अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह काला दिखाई पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह था गैलीलियो के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो यह है राजघाट। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो यह बम्बई में चला गया था, मुंबई से थाने के बीच। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो यह 1853 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह थे राकेश शर्मा जो कि 1984 में गए थे। हमारा अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हमारा अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न,
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह 1911 ईस्वी में बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो यह विटामिन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह थे अभिनव बिंद्रा जी। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यह 4 वर्षों बाद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह है मुर्रा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुड़गांव में। हमारा अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यह बनाया गया था राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और ये वीडियो को आपने अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला है और आप और आपके दोस्त कभी इसमें ढिलाई नहीं करेंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।